कैसे हैं अली आप? तो भाई बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा है? मुझे ये डर था कि यहाँ मुझे बुलाएंगे अली बगैर मीम का मुसलमान, लेकिन आपने नहीं, मैं एक्चुअली आपके साथ मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि मैं हकीकत बता रहा था भी लोगों को कि ये इतने माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम आपका है जो इस वक्त हो रहा है, और बहुत ही एनर्जेटिक शो जिसको कहते हैं, जिसमें आप में इतनी एनर्जी है और इतना आप उसको क्विक कर रहे होते हैं, और इतना चीखना चिल्लाना, गेम शो करना, वेरी डिफिकल्ट। एक आई हैव टू एडमिट वन थिंग, बिकॉज मैं आपके शो में आया हूँ, आई एम ऑनर्ड, क्योंकि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, आप कुछ आइडल्स बनाते हैं, अपने आइडियल्स बनाते हैं, एंड यू हैव बीन वन ऑफ दोज इंस्पिरेशंस। हमारे लोगों की कुछ बदनसीबियाँ हैं। एक तो ये है कि हम किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते। दूसरी हमारी बदनसीबी ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हर प्लेटफॉर्म पे ओपनली कहता हूँ, अगर आप इंडिया में होते हैं तो आपके उन्होंने डैडी बनाए होते, मम्मी तो नहीं बना सकते, मगर आपके उन्होंने बुद्ध बना के लगा दिए होते हैं। एंड आई वुड सिंसियरली वांट, ये बैठी हुई है यहाँ पर, कि वी शुड अप्रिशिएट आवर आर्टिस्ट लाइक योरसेल्व्स, कि जो सही डिजर्व करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार देखो कितनी अच्छी बात है, अल्लाह ने मेरे बुत नहीं बनवाए। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी यूं खड़ा हुआ होता है कि ना, और अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं हिला पाता, और अपनी कौम को हंसा भी नहीं पाता, बस मैं बूत होता। और मेरी कीमत क्या होती? 10 रुपये। नहीं, हर साल के बाद 15 रुपये बढ़ जाते, वो भी इस बात के ऊपर, तो कान की मट्टी बहुत महंगी हो गई है। अभी मट्टी महंगी हो गई तो भगवान तेरे को 12 रुपये का कैसे दूँ मैं? है कि नहीं? तो मतलब कहने का ये है कि अल्लाह तबारक ताला जहाँ रखे, समझ लो हम इसी जगह के लिए बेहतरीन थे। आई एग्री। अगर हम ये सोचें कि यार मैं हॉलीवुड में होता तो मैं तो जेरी ल्यूस को पता नहीं कहाँ फेंक देता उठा करके, तो जेरी ल्यूस कहाँ होता फिर? वो शायद वो यहाँ होता, कराची में। उसका क्या बुरा असर होता? काले पानी में होते, काला पानी ही था उसके लिए। लेकिन मेरे रब ने जहाँ मुझे सोचा बेहतरीन, आपको रब ने जहाँ सोचा बेहतरीन, इनको जहाँ रब ने बनाया बेहतरीन बना दिया। ये यही थी, इसीलिए पैदा हुई कि ये पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी बनेंगी। और ये हमेशा हर दौर में जो है ना पॉलिटिक्स में ही रहेंगी, उससे निकल नहीं सकती। हालांकि ये 94 में बाकायदा तौर पे हुई हैं आप, और फन से बहुत गहरा ताल्लुक है। माशाल्लाह। आई वाज लिसनिंग पीछे में, खुफिया गहरा ताल्लुक, खुफिया, ये नहीं को ISI से ताल्लुक है, खुफिया ताल्लुक है फन से। यानी कि आप जितनी बातें करेंगी तो ये एक एक ऐसे पुराने फनकार का आपको बताएंगे, आप सुनिए सर। आपकी ज़िंदगी की शुरुआत क्या है? माशाल्लाह कितने साल के हो गए आप? मैं अभी आई सेलिब्रेट माय 40th बर्थडे इन दिसंबर इंशाल्लाह। 40 माशाल्लाह, लगते नहीं आप 40। शुक्रिया उमर भाई, आप भी माशाल्लाह। कोई मैं तो 35 का हूं और खुलेआम बताता हूँ 35। अभी होंगे आप 35। आप एंजॉय कर रही हैं या तंज कर रही हैं? मैं 35 का नहीं लग रहा। 35 साल का तो आपका तजर्बा होगा। तो मैं तो पैदा होते के साथ ही काम पे लग गया था। पैदा हुआ और काम पे लग गया। हालात ही इतने ख़राब थे कि फौरी तौर पे काम करना पड़ गया। मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं। अच्छा अली, कैसा ये एक आपका आइडियल था कि एक ऐसा आदमी बनूंगा, ऐसा बोलने वाला, ऐसा स्टाइलिश, ऐसा अंदाज, ये सब आपका जहन था इसके लिए? नहीं उमर भाई, मेरे साथ आई एम ए केमिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। अच्छा। मेरा बेसिकली ये था कि मैं मॉडलिंग से शुरू किया। मेरे साथ बहुत सारे लड़के थे, मैं नाम नहीं लूंगा, दे ऑल वेरी डिफरेंट। यार नाम क्यों नहीं ले रहे हो? गंदे लड़के हैं? गंदे लड़के थे, बुरे बच्चे। कौन है बता? अभी बताता हूँ। हमने मॉडलिंग इकट्ठे शुरू की। अच्छा, वो एक्टिंग में आ गए सारे। इजाज़ असलम थे, अदनान सिद्दीकी थे। ये तो फिर बुरे ही लोग हैं। तो मैंने इसलिए अच्छा क्या नाम ले इजाज़त लेने, मतलब आप चाह नहीं रहा था, आपने खुद ही बोला ले लो। ठीक है। आप ये देखिए, आप दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहे हैं, तो जहाँ आपके दोस्त बैठे हैं वो लड़के भी आ रहे हैं, लड़कियाँ भी आ रहे हैं, फैमिली। तो आप बैठे अकेले कोने पे बैठे हुए हैं, तो आप देखते थे। तो वो एक, अच्छा 3-4 महीने तो बड़ा सही चला सिलसिला हमारा। 5वें महीने से वो स्टार हो गए, उन सबकी गर्दनें ऐसे हो गई। तो मैंने कहा यार एक ऐसे काम से तुम्हारी गर्दनों में वो हो गया कि जो बड़ा आसान काम है। अच्छा फिर करके दिखा। आई स्वेयर टू गॉड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, एंड देन आई रियलाइज कि आपके चैलेंज के तौर पे आया। इट वाज अ चैलेंज। वरना पाकिस्तानी हर लड़के की तरह हम इमरान खान साहब के ज़माने में थे जी। हर बंदे की ख्वाहिश होती थी क्रिकेट खेलने। मैं भी क्रिकेट खेला यूनिवर्सिटी से। अरे यार अच्छा क्या क्रिकेट नहीं खेली तुमने यार? नहीं, वो अब तो खेलने के दिन क्या मिलता? अब क्या मिलता? भाई ज़रूरी नहीं है, मतलब हो सकता है शायद हमारी वजह से कोई, शायद देखिए भाई सामुल हक भी तो खेल रहा है,
वो क्रिकेट तो नहीं खेल, मगर खेल तो रहा है ना। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, आपका अपना बैकग्राउंड। दूसरा पता है क्या है, देखिए हो सकता है लड़कों के साथ कोई पॉलिटिक्स की गई हो, एक मिनट मैं इनसे राय लूँ, आप क्या कहती हैं? मैं समझती हूँ ये हमारे बच्चों के लिए ट्रैप था और उनको हो सकता लालच दी गई हो, मुझे नहीं मालूम क्या फैक्टर्स थे, लेकिन जिस तरीके से उसको उछाला गया और जिस तरीके से वो ख़ास किस्म का एक अखबार है जो पाकिस्तान बैशिंग करता रहता है, उसने इसको उछाला है। और इस बात पे तो मुझे बहुत हैरत हुई जब पता ये चला कि एक वनडे मैच हम जीत गए तो उस पर मज़ीद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग गया कि जी इन्होंने कोई पहले से फ़िक्स कर दिया था। माफ़ कीजिएगा, अगर फिक्सिंग हुई भी होती तो फिर तो इंग्लैंड की टीम को भी इसमें शामिल होना चाहिए। वो हो गए फिर। हाँ, असल तो हम कैसे होंगे? हाँ, तो हमारी बच्चों पर इल्ज़ाम लगाना, उनको डीमोरलाइज करना, मैं तो ये समझती हूँ कि प्रॉबेबली समवेयर आवर चिल्ड्रन आर एक्सेलिंग और उनके एक्सेल को तोड़ने के लिए उनको डीमोरलाइज करने के लिए सारा का सारा किया जा रहा है। अच्छा, क्या बिल्कुल सही है। एक पॉइंट आप मिस कर रहे हैं, शायद उस एंगल को हम जा ही नहीं रहे हैं, और हम उस एंगल को हर फील्ड में मिस करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मैं उस एंगल को ज़रूर लाता हूँ और वो एंगल है, मैं बड़ा खुलेआम करता हूँ ये बात, वो एंगल है इंडिया। हम इंडिया को क्यों इग्नोर करते हैं? हर केस में हम इंडिया को निकाल देते हैं। हम कहते हैं ये इंडिया को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमारी क्रिकेट से अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की भी इसके अंदर कोई गेम, वो हमें इंटरनेशनली उन्होंने हमें बैन करवाना चाहते हैं, हमें नहीं खिलवाना चाहते। उनकी तो ये ख्वाहिश है। मुझे अभी शाहीन सलाहुद्दीन बता रही थी कि जब वो श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ तो शी वॉज इट वॉज प्योर कोइंसिडेंट कि वो वहाँ इंडिया में थी। कहने लगी वहाँ पर प्रेडिक्शंस आ रही थी 30 दिन में पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, ये देखिए 50 दिन में पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है। अरे भाई, इन लोगों को खलता है, पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं एक्सेल करते हैं, अपनी जगह बनाते हैं। मैं आपको बताती हूँ उमर शरीफ साहब, मैं 60s में जर्मनी में रहती थी। उस ज़माने में जितने पाकिस्तानी थे, टर्किश थे, वहाँ पर वो ब्लू कॉलर जॉब्स करते थे, जो मैनुअल जॉब्स जिन्होंने कहते हैं ना, उनका काम यही था, झाड़ू लगा रहे हैं, पोता लगा रहे हैं, ये सारे काम होते थे। अब मैं कोई 30-34 साल के बाद जब दोबारा गई हूँ, आई वॉज सरप्राइज टू सी कि यही पाकिस्तानी हैं, उसको जब मौका मिला है कि आज वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं और वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं, वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी पहले नहीं नजर आता था। तो पाकिस्तानियों ने अपनी एक जगह बनाई है, अपना एक मुकाम बनाया। अभी भी आप देखिए 57 ममालिक हैं, ये मुस्लिम उम्मा की जो ब्लॉक है, 57 ममालिक में सैमुअल हंटिंगटन जैसे आदमी ने ये लिखा है कि 2 कौमों में सलाहियत है लीडरशिप की। एक वो कहता है टर्की, दूसरा कहता है पाकिस्तान। तो जब लोगों को नजर आ रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, तो ज़ाहिर लोग तो साजिश करेंगे। वो हुई है, वो तो हुई है। भाई आपने इंडिया की बात की, सर जस्ट अ क्विक नोट ऑन दैट। देखें, इंडिया से सट्टा सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है, एवरीबॉडी नोज दैट इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया में वहां से खेला जाता है। अब दुनिया क्यों नहीं इंडिया का नाम लेता? वो बड़ा सिंपल है। देखिए 1 बिलियन की मार्केट है, जिन्होंने वहाँ एक्सपोर्ट करी है, जिनके वहाँ बिजनेस वेंचर्स है, वो कभी उसको खराब होने 1.3 ट्रिलियन मार्केट, तो उसके ऊपर वो नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट, वो उसको जाके एक्सप्लॉइट करें। वो हम आसानी से स्केपगोट हमें बना लो। और दूसरा ये बच्चे हमारे जो है ना, थोड़ा सा हमें देखें, किसी ने इनको डिफेंड नहीं किया, किसी ने इनका केस परस्यू नहीं किया, वो बेचारे थोड़े से अंग्रेजी में कुछ माठे हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता सकते। वो बताते हैं और कौन से है ना अंग्रेजी में सुकरात लगे हुए हैं। नहीं, मगर देखिए जरूरी थोड़ी है कि अंग्रेजी में एग्जैक्टली सुकराती अंग्रेजी अजीब बन सकते हैं। उनकी अंग्रेजी भी अजीब है, उनका तमिल भी अंग्रेजी बोला। आई वाज देयर एंड समबडी इज कम एंड टॉक विद मी, देन आई टेल हिम आई एम इंडियन, आई एम कम फ्रॉम। जी आप किसी जर्मन से कहें तो अंग्रेजी बोले, आप किसी फ्रांसीसी से कहें वो बोले, आप किसी स्वीडिश आदमी से कहें जरा अंग्रेजी तो बोले। लेकिन हमारा भी कसूर है, यू नो व्हाई? जब हमारे लोग बोलते हैं, इटालियन अंग्रेजी बोलता है, फ्रेंच बोलता है, जर्मन बोलता है, स्विस बोलता है, उनके लोग हंसते नहीं है माजरत के साथ, हमारे लोग मजाक उड़ाते हैं। ये बड़ी सबसे नामुनासिब बात उमर भाई ये ना कि आपका क्रिकेटर खड़ा होकर अगर बात कर रहा है तो यार पहले तो आप रमीज भाई खड़े होकर उससे अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो सबसे पहले तो आप खुद इस बेचारे को वीक विकेट पे लेके जा रहे हो, तो आप उनसे उर्दू में बात करके उसको ट्रांसलेट कर दो। और फिर वो बेचारा बोलता है, और ये वो बुरी बात नहीं है, और वो बोलता है तो हम बैठ के अब तमाम मैं बाहर जाता हूँ, इतना बाहर जाता हूँ, मैं जब बाहर जाता हूँ
पाकिस्तानियों में मैंने ख़ास अपने लोगों में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ वो इसकी इस्लाह करें कि जब वो हमसे मिलते हैं तो उनकी कोशिश होती है इतनी कस कस के इंग्लिश बोलें कि हमारे पास कोई जवाब ना हो और ढूंढ ढूंढ के लफ्ज लाते हैं। कौन? वहाँ के रहने वाले लोग पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी रियली उनको तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। नहीं आती है, कुछ लोगों को तो मैं आती आपको है। एक दिलचस्प बात बताती हूँ। डेविड कैमरन जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे तो वो पाकिस्तान आए। ये सईदा वारसी जो है उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान की विमेन पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात करें। तो हम सब लोगों की मुलाकात करवाई गई, सारी अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टी की औरतों को बिठाया गया और उनसे मुलाकात हुई। उसने हमारे साथ 1 घंटा इंटरेक्ट किया। 1 घंटे के बाद वो कहने लगा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि असली पाकिस्तानी कौन है, वो जो हम वहाँ देखते हैं और वो या ये जो औरत यहाँ बैठी हुई है। वाह। वो कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ इंग्लिस्तान आना चाहिए और आपकी जो बहनें वहाँ पर हैं उनको अप्राइज करना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप एक बार बताइए कैसा लग रहा है, ये जो भी रिस्पांस कैसा मिलता है? वो भाई बहुत अच्छा मिलता है मुझे। अब लड़कियां वो शोर बजा- इमिग्रेशन पे पहले कहते थे आंखें चेक कराएं, उसमें देखे, अब कहते हैं शो पासेस तो दे दें, शो पे बाकी देते हैं तोहफे जो सारों को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ अगर बच्चे आपको पसंद करते हैं ना तो दैट्स अ क्लियर इंडिकेटर कि आपको यू बीन लाइक्ड। और दूसरा मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़ा अलमिया शायद आप लाइट डाल दें भाई, जितनी पाकिस्तान में मैं ट्रैवल करते हैं वो खूबसूरत तरीन ख़वातीन होती है ना, वो पास आती है एक्सक्यूज़ मी अली सलमान और मैं फ़ौरन जी मेरी अम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और वो चली जाए। इसके अम्मी नहीं, वो पता क्या यार, मैं देखो बताऊं, पता क्या ऐसे ही गिव्स द लुक औरतें ऑफ जो है ना, अच्छा बच्चा। ही गिव्स द लुक ऑफ एन अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा। नहीं आई एम एन अच्छा बच्चा, मगर ये बड़ा मेरा डिलेमा है सर, इसको प्लीज़ इसको बताएं। बताता हूँ मैं ख़वातीन हज़रात, देखिए प्लीज़ जो ख़वातीन इनसे मिलने आए, अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों की तरह मिलें, अम्मी हैं तो अम्मी की तरह मिलें, आंटी हैं तो आंटी की तरह मिलें, और अगर वो कोई खाला हैं तो खाला की तरह मिलें, और चची फुप्पी, बताइए जैसे आपकी एज है जो रिश्ता है उस तरह मिले। आप सब एक ही तरह मिलने लगेंगे तो ये बेचारा फिर तो किसी से भी नहीं मिल पाएगा। मेरी अपनी प्राइस राइट नहीं रही उसके बाद इसकी अपनी प्राइस खत्म हो गई है, अरे बेचारा मार्केट में इसकी प्राइस ही नहीं मिल रही है। लेके फिर अच्छा कीमतें लगाते हो। जी भाई, हम क्या चाहते हैं, गेम खेलें आपके साथ। मेरे मेजबान को जरा बुलाइएगा प्लीज। आप तो 2 थी, ओहो ये 2 थी, देखिए एक कम हो गई। महंगाई बहुत है। बात यह है कि इसके आपको क्योंकि बहुत ही एक्सपर्ट हो गए हैं प्राइस बताने में, प्राइस लेने में और प्राइस लगाने में, तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जी भाई, और वो आपने बेचनी है। जी बेचनी। अच्छा, इस ऑडियंस को बेचनी है? इस ऑडियंस को, मुझे, इन्हें, अच्छा फाइन, इनको बेचिए, मुझे भी इनको बेच सकते हैं, मुझे भी बेचे, मुझे ही ले जाके बेच दें, मुझे कहीं गिरवी रखवा दें। भाई अगर आपको गिरवी रखवा देंगे तो मेरा ख्याल है कि 2 करोड़ तो क्या 14 करोड़ पाकिस्तानियों का भी भला हो सकता है। नहीं कहीं भी रखवा दें, कोई मसला नहीं। आप ये पर्दा उठाना पसंद फरमाएंगे? जनाब मोहतरम चौधरी शुजात साहब जी, जो तुम्हारा दिल का तू गल कर, ठीक है, जो तुम्हारा दिल का तू गल कर सकते हो। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और उनके बराबर में जनाब मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और हाथ जोड़कर कि मेरी लोड शेडिंग माफ़ कर दो। लोड शेडिंग तो शारजा में भी होती है, LA में भी होती है। जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब, कहाँ से शुरू करेंगे प्राइस? अब हमने चौधरी शुजात पहले बेच दें, मैं तो कहता हूँ। वेलकम टू द प्राइस इज राइट। इस वक्त आपके सामने 4 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। पहला प्रोडक्ट है जिसने सिर्फ धोखा ही दिया है। बहुत सारे मौके मिले, 8 साल वो अपनी इनिंग्स खेलते रहे हैं, मगर अब वो दोबारा से फिर एक्टिव हो रहे हैं और देखने में आया है कि वो पीरी मुरीदी के चक्कर में पड़ गए हुए हैं। हमारी आज की प्राइस है, और सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी आज की प्राइस है एनजी लैजो। एनजी लैजो में हम आपसे शुरू करेंगे। आपके ख्याल में इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए? विल स्टार्ट विद जी उमर भाई। देखिए यार, बात पता क्या है, हुकूमत ये बैठी हुई है, जी हाँ,
जितनी अच्छी प्राइस ये लगा सकते हैं ना, मैं नहीं लगा सकता। मैं तो एक आवाम हूँ, टैक्स का मारा हुआ, पेट्रोल का मारा हुआ, बिजली का मारा हुआ, महंगाई का मारा हुआ। मैं एक आवाम हूँ, ट्रांसपोर्ट का मारा हुआ आवाम। मुझे क्या बेच रहे हो भाई? मुझे ले जाके बेच। उमर जी पैसा तो फिर भी आपके पल्ले से ही आएगा, इसलिए आप ही शुरू करें। चले मैं चॉइस शुजात साहब की वैल्यू लगा। जी चॉइस शुजात साहब की वैल्यू आपसे हम शुरू करेंगे। आपके ख्याल में ऑडियंस कम ऑन, आप उमर भाई की हेल्प कीजिए। आपके ख्याल में क्या प्राइस होनी चाहिए? चॉइस शुजात 4 लाख। 4 लाख 4 लाख। चॉइस शुजात 6 लाख। उमर भाई 6 लाख। 15 लाख। 15 लाख। 15 लाख। तो 15 किन्ने होंगे पता है? तो पता पहले इन्होंने पूछ लो 15 लाख किन्ने होंगे, पता नहीं बात जी कहनी 15 लाख नहीं, पता नहीं 15 लाख किन्ने होंगे। ठीक है 15 लाख पे लॉक करें, क्या करें? 15 लाख किन्ने होंगे ना पता तो 15 लाख रुपए किसने लगाए? इनकी तस्वीर की कीमत लगाई है 15 लाख रुपए। बताओ, तस्वीर 15 लाख की है, तो खुद कितने के होंगे? खुद जिंदा कितने का होगा ये बंदा? जिंदा बंदा होगा। उमर भाई आपको यकीन है कि आपका ताल्लुक FBI से नहीं है? no, nothing. There's no connection, my dear. तो 15 लाख हम आपकी फाइनल कर दें? मेरी तरफ से 15 लाख। यार अल्लाह के बंदे, मैं तो इनसे 20-25 मरतबा मिल चुका हूँ। 15 लाख आए इनके। 15 लाख जी। अब मैं इनसे पूछा, आप बताइए जी। अच्छा, हर बोली को लास्ट आप करेंगे? बिल्कुल सही है। यू आर जज। 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख। ये तो इन्होंने सिर्फ गुजरात में वोट लिए। हालांकि गुजरात की पॉपुलेशन 14 लाख भी नहीं है। जी 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख लॉक कर दें उसको? लॉक करो से। 1 करोड़ 40 लाख इसे लॉक करके ना, इसे बस कर दो, चाबी छुपा दो। ओके। अब हम आते हैं। ओके जी, अब हम आते हैं सदर जरदारी साहब की तरफ। बहुत सारे लोगों को इनसे बहुत इख्तलाफ है, हमें भी हो सकता है एज अवाम इनसे बहुत सारी चीज़ें जो हम सुनते रहते हैं। देखिए कुरान शरीफ में भी है कि जिस चीज़ का खुद कोई एविडेंस या कोई प्रूफ ना हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कम अज़ कम मेरा तो बोलना नहीं बनता, मगर आई रिस्पेक्ट दिस मैन फॉर वन रीज़न कि इन्होंने 8 साल बड़ी बहादुरी के साथ, क्योंकि यहाँ तो जब सर पे आती है तो लोग सऊदी अरब चले जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल कायम होता है। और आपके साथ भी एक इंसिडेंट, सऊदी अरब चले जाते हैं जब मुश्किल आती है। सुन तो लो, सऊदी अरब तो एक अलग चीज़ है। हाँ सऊदी अरब चले गए, कोई बात नहीं। हाँ। सऊदी अरब एक ऐसी चीज़ है जहाँ एक आदमी मुसलमान आरजू करता है कि ये मेरे रब मुझे कभी वहां बुला ले। बिल्कुल सही है। मन्नतें मानते लोग, अल्लाह मुझे मदीने बुला ले, मक्के बुला ले, राइट? इनको बादशाह ने बुला लिया वहां, माशाल्लाह। और इनसे जिद करते रहे कि तुम यहीं रहो, और ये कहे नहीं, लाहौर लाहौर है, मैं मदीने नहीं रहना, मैं लाहौर रहना। मेरे भाई मतलब इतना वतन परस्त कोई होता है ना, तो उस हिसाब से कीमत लगाई जाएगी। भाई ये वतन परस्ती होती है कि ये पॉलिटिक्स होती है, या वो पावर की जो वो होती है, एक ताकत की जो ख्वाहिश होती है? क्या होता है? नहीं यार, ये इनसे पूछे। मैं एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। क्या ख्याल है? मेरे पास तो ताकत नहीं है, मेरा तो बाईपास हुआ हुआ भाई। अल्लाह ताला रहम मैं आपको पहले- करे, लाखों लंबी उम्र और दे, मुझे शुगर भी माशाल्लाह। है, तो मेरा ताकत का कोई वो नहीं है। तो आप भी हज के लायक रह गए। ये इंफॉर्मेशन है, ये वार्निंग नहीं है। ये व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेशन है। उमर भाई जरूर हज के लायक नहीं, हज ही करना चाहिए हर इंसान को यार। आपके शो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पीपल स्पीक देयर हार्ट आउट, वरना हम इनको जब वो सीरियस टॉक शोज पे देखते नहीं हैं नहीं, मैं इनको सीरियस करने होने नहीं दे रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब वहाँ लगता है कि ये इतनी सीरियस और संजीदा और खुश होंगी ना। नहीं 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 नहीं, I'm ये so पता है happy. क्या, वो क्योंकि इतने लोगों में बैठी हुई होती हैं असेंबली में, हर आदमी खून खुआर हुआ होता है। हुकूमत के लिए इसके हाथ में एक होता है कि बस अब मैं किसी तरह मेरा नंबर आए, तो ये उस अब ये वो कंडीशन नहीं है ना। यहाँ तो ये एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। So we start with $1 billion. $1 billion. Audience, we go with your poll. कितना आपके ख्याल में कितना? कितना? आखिरी कॉल तो इन्हीं की है। नहीं, कितने से? $1 billion. स्टार्ट करें। 1 billion, 5 billion, $5 billion उमर भाई। 5 बिलियन आवाज नहीं आ रही। 5 बिलियन जी उमर भाई, आपने लगानी तो आपने है। मैंने? हाँ, मतलब ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रही है। फाइनल कॉल यहाँ होगी। अच्छा, आप बताइए फाइनल। We are talking about $50 billion. $50 billion. $50 billion. भाई ये इन्हीं की हुकूमत अफोर्ड कर सकते। भाई एक बात है, देखिए ये बैठी हुई है, इनको हमेशा कहता हूँ कि भूखे का हाल आपको पेट को पता होता है। अगर हमारी, ये मेरा सवाल भी है इनसे दोबारा, कि अगर हमारी फॉरेन रिलायंस ख़त्म हो जाए और अगर जेन्युइनली हम अगर पाकिस्तानियों से कहें सपोर्ट करो, हेल्प करो, तो क्या हम कुछ चेंज ला नहीं सकते? कैन वी डू दैट? ऑफ कोर्स हम और हमें ये कर करना सकते हैं। चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि
कि हमें अपने टैक्स नेट में इजाफा करना पड़ेगा और हमारे टैक्स पेयर्स की तादाद जो है वो कम से कम 1,40,00,000 होगी या 1 करोड़ 1.25 करोड़ होगी, तब कहीं जाके हम कहीं हिट कर सकते हैं। देखिए मैं आपकी एक बात से फ़ायदा उठाते हुए डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी भी तरक्की याफ्ता कौम को आप उठाएंगे तो आपको उसके पीछे पता चलेगा कि वो प्रॉपर टैक्स देते हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो इसका मतलब है आप लाख नारे लगाएं, लाख कुछ भी करें, आप उस मुल्क से मुखलिस नहीं है जिसमें आप रहते हैं, क्योंकि उस मुल्क का आप पे जो हक है वो आप टैक्स की शक्ल में अदा कर सकते हैं और फिर टैक्स देने के बाद आप क्लेम कर सकते हैं कि यार मैंने टैक्स दिया है, अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट पूरी करे। उसमें और एक चीज़ और भी है, उसमें चीज़ ये देखिए, क्या मैंने कोई गलत बात नहीं, इसी की एडिशन कर रहा हूँ कि देखिए हम एक बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट नेशन है। हम देखिए सदका ज़कात लोगों की हेल्प करने में हम सबसे आगे हैं, मतलब दुनिया की 5वीं या 3rd सबसे बड़ी नेशन है। सिर्फ मेरे ख्याल में पिछले जब से हम बने हैं पाकिस्तान 40, देयर इज स्लाइट ट्रस्ट डेफिसिट जो टैक्स पेयर का है ना, उसको डर ये लगता है कि मेरे टैक्स का पैसा लगता तो है नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए इस वक्त है ना जो आपने बात की है ज़कात और खैरात में हम वाकई में बड़े कुशादा दिल के हैं। हम कोई 50 अरब रुपए सालाना इसमें लगाते हैं। अच्छा, चूँकि होता यह है ना कि मैंने भीख दे दी, मैंने किसी का जहेज़ कर दिया, ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। That is exactly what I want. इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है तो लिहाजा इस मुल्क में तो बहुत सारे काम 50 अरब से हो सकते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। सही बात। वो हमें इनको चैनलाइज करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इनफरादी तौर पे देखिए आज भी आप देखिए इंडिया अगर आप चले जाएं आपको हाईवेज जो है ना सिंगल ट्रैक रोड मिलेगी। पाकिस्तान की जरा हाईवेज आप देखें, ये इन्हीं पैसों से बने हैं। इंडिया कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से कोई तकरीबन 150 या 200 ब्रिजेस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। अवाम ने हुकूमत ने लगाया तो बने ना। सही देखिए ना, ये कहना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हम नहीं, that wasn't the point. The point was कि जो हम दे रहे हैं ना, अगर हम उसको यार 2 तस्वीरें रह गई हैं ये बेच के, ये सीरियस पॉइंट हो गया ना भाई, सेल्समैन सही नहीं है। एक सीरियस पॉइंट हो गया, वो ये हो गया कि अगर वो गवर्नमेंट को हम दे दें, हम उसको देखिए है वो टैक्स ही, हम किसी भी फॉर्म में जो बचा के अपनी तरफ से नेकी करें इधर चोरी करके, तो हम उसको चैनलाइज करके प्रॉपरली कुछ कर लें। हम वापस आ जाते हैं थर्ड पेंटिंग के ऊपर। इन्होंने $50 बिलियन की सजा भेज दिया। हुन मैं तो आपको खेदा पे कि मैं थोड़ा प्राइम मिनिस्टर को विचेंदा पे मैं मुल्तान तो आंदा पे, तो मैं तो डिसेंदा पे कि हुन असा प्राइम मिनिस्टर साहब की बोली लाते पे। ये तो मुल्तान के हैं, कि मुल्तान तो सराकी इसलिए बोल रहा था। क्यों दूर डेर लाए ने बुए गैर दे वसाए ने, केड़ी गलती थी गजालम। क्यों दूर डेर लाए ने बुए गैर दे वसाए ने, केड़ी गलती थी गजालम। तेरे बाज रोंदा रहना, गलियां च भाउंदा रहना, मट्टियां ते सौंदा रहना, ये हाल मैं बनाए ने, केड़ी गलती थी गजालम। क्यों दूर डेर लाए ने। मुझे पता आपने गाना क्यों गाया, बिकॉज वो देख भी आपको रहे हैं, वो देखिए मुझे देख रहे हैं कि उमर शरीफ की इतना पे उमर में इनकी बोली आप लगवाएं। अच्छा, इनके अंदर मैंने देखा एक अच्छी कुछ बातें हैं, गुफ्तगू करते में वो नहीं करते, नरम गुफ्तार है। नरम गुफ्तार। ये मुल्तान का लहजा यही है, मैं टाकू कत्ल कर वैसे मतलब ये कह रहे हैं मैं कत्ल कर दूंगा, लेकिन लहजे में इतनी मिठास है कि जिस बंदे से कहता है वो कहता है यार मैं को कर छड़ यार, आँख के मैं को तंग करेंदा पे, मैं को कत्ल कर छड़, इतने प्यार से कहते हैं। छुरी में रख दोगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आए ही वे बिस्मिल्लाह मेरा साईं, दिल मेरा बड़ा करेंदा भाई, मैं तेरे को कत्ल कर छड़ा, बोल मैं बेबस थी गया। तो यार तू बेबस काहे ले थी गया, तू मेरे को कल कत्ल कर छड़ा, तू मेरा मेहमान है। मेरी इतनी लड़ाई भी इतनी इसमें हो रही है इखलाक और ठंडेपन में। नहीं वैसे अच्छा, इनका जो डिस्टिंक्शन है
बहुत धीमे अंदाज में बोलते हैं, एक तो नरम गुफ्तार है और बड़े धीमे अंदाज में बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं कि जिससे इनकी बात आवाज कर रहे भी हैं बड़ी धीमी है। ये इसलिए बोलते हैं कि जिससे बात कर रहे हैं वो करीब आके सुने। जब ये हिलेरी क्लिंटन आई थी, कौन आया था अभी जिससे एंजेलिना जोली, एंजेली जो आई थी, ये इसीलिए धीमा बोले थे कि वो करीब आके सुने ये क्या कह रहे हैं। ये भी एक टेक्निक होती है वैसे यार। वैसे कसम से एक बात बताऊं, हमारे ये लोग इनके कितने प्रोग्राम्स करते हैं लोग। मैं एक बात का ख़वातीन हज़रात कहना चाहता हूँ, और ये मेरे दिल की बात है, क्योंकि एज ए एंटरटेनर मैं खुद भी, क्योंकि मिमिक्रीज बेताशा 30-35 साल यही काम किया। आज भी मैं देखता हूँ लोग इनकी कॉपीज़ करते हैं, इनको लाते हैं। इस बात पे हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये सब लोग बड़ी खंदा पेशानी से उसे सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। अब उधर चलो भाई, राजा परवेश साहब। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या पूजा कर रहे हैं या कोई मन्नत पढ़ रहे हैं, ये क्या कौम से ये एक्सक्यूज कर रहे हैं, इस पोस्ट का मतलब नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एम्फेसिस दे रहे हैं। अच्छा, वो एक दे रहे हैं, किसी ने यूं करके लगा दिया एक माफी का अंदाज। मैं इसका एक अलग स्क्रिप्ट बना। चोई साहब का मुंह यूं है, हाथ यहाँ रखा हुआ, और वो सदर साहब से कह रहे हैं बड़े हंसोगी गले बड़ी गल है, बड़ी गल है फिक्र मुल्क जो भी हो गए हसो, तुम की मुल्क की हो रहे हो, हसो दाई साहब, तुम हसो। जय साहब हंस के कह रहे हैं, चोई साहब आप लोग भी तो एक ज़माने में बड़े हंसते रहे हैं। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सोच में पड़े हुए, किधरे ही ना दो मांदी दोस्त ही ना थी। वो अलग सोच रहे हैं, वो कह रहा है या अल्लाह ये वक्त कभी ना आए मेरे अल्लाह लाइट आए ना ये वक्त कभी ना। अली सलमान और फौजे जी, ये तो हमने एक तस्वीरों का सिलसिला जोड़ने की कोशिश करी कि खुदा करे कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि जो हम सोचते हैं उसका वैसे ही हो जाए, और खुदा करे कि ये सारे लीडर्स जो है ना ये सर जोड़ के बैठे और कभी ऐसा हो। और बाखुदा मुझे भी बड़ा कभी कभी एहसास होता है कि यार हम लोग क्यों नहीं एक ऐसी कौम बन जाते कि जो हमारे यहाँ भी 4-5-6 साल सुकून से गुजरें, कोई हड़तालें, कोई जुलूस, कोई घिराव जलाव ना हो। हुकूमत में भी ऐसे लोग आ जाएं जो अब तो हमें समझ ही गए होंगे लोग क्या चाहते हैं, ताकि ऐसा हो जाए। आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। हम सब, हमारा मतलब है हम कुछ चीज़ों को फिर सेटल करें ना, फिर हम सेटल करें। हम एक हमारे अंदर टैलेंट है, हर चीज़ हमारे पास है। क्रीज पे आप बैट्समैन भेज के अगर उसको 3 ओवर बाद बाहर ज़बरदस्ती बुला लें तो वो बेचारा क्या करे, उसको परफॉर्मेंस करने तो दें। हाँ, उसको कम से कम उसके पूरा ओवर तो खेलने दें उसको। वो ख़वातीन हज़रात, बात ये आकर रुक गई कि टीम को ओवर खेलने दें, लेकिन टीम ओवर खेले लेकिन ओवर ना हो जाए। ये ज़हन में रखिएगा कि टीम जो है ना ओवर खेले, ओवर ना हो जाए। और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में वो वक्त आ जाए कि हम सब के अंदर एक चीज़ आ जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की। बस ये आ गई तो हम भेंट हैं, हमसे ज़्यादा कोई। अब हमारे यहाँ क्या हो गया है कि जो मुर्गे सिंध से आते हैं वो पंजाब में जाके एक दूसरे मुर्गे लड़ रहे हैं आपस में। उनको लड़ने में क्या है? जो जानवर जो है, अगर जानवर के अंदर ये चीज़ आ जाए, सोच आ जाए, तो ये सोच उसके अंदर लाया कौन है? मुर्गियाँ नहीं, हम लोग लाए। हम समझते हैं कि दरख्त नहीं सुनते, हम समझते हैं जानवर नहीं सुनते, ये सब सुनते हैं, ये बोल नहीं सकते हैं। तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एटीट्यूड से ये जाहिर ना करें कि हम खुदा ना खास्ता इस मुल्क के दुश्मन हैं एक दूसरे के, बल्कि हम ये तासुर दें कि हम एक अच्छे पाकिस्तान हैं। Absolutely. बस जिस दिन ये आ जाएगा सब काम ख़त्म हो जाएंगे, हम बहुत प्यारे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर हम ब्रेक नहीं लेंगे हम बदनाम हो जाएंगे, हम कंगाल हो जाएंगे, हम फाके की नौबत पे चले जाएंगे और फिर हम एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि हमें ब्रेक चाहिए। एक ब्रेक, मैंने कभी इससे पहले ब्रेक नहीं मांगी आप लोग, एक ब्रेक मांग रहा हूँ। और मैंने कौन सी साइकिल मांग ली है, सिर्फ ब्रेक मांगा उसका। एक ब्रेक, वापस आता हूँ अभी 5 मिनट में, कहीं जाइएगा मत। अरे आप तो जा रहे, बैठिए यार, अभी आए, विल राइट बैक राइट नाउ।
वेलकम बैक आपकी ब्रेक और वापस आ गए हम। और हम इस जाने से पहले आपके सामने तस्वीरों का हम जनाब अली सलमान साहब से कीमत लगवा रहे थे और सलाब जदगान के लिए हम फंड रेज करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अब ज़रा सी घरेलू लाइफ का जिक्र करते हैं। ओहो, हस्बैंड आपके जो हैं वो अपोजिशन में हैं या मतलब घर के अंदर भी तो दो होती है ना, एक अपोजिशन और एक। नहीं, डॉक्टर अतहर हुसैन, नो नॉट एट ऑल। वो बड़े, वो तो डॉक्टर हैं हार्ट के, मुझे मालूम है। हाँ, वो अच्छे आदमी हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। बल्कि मैं अक्सर कहती हूँ, आपने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें विजडम दूंगा, तो आप जरा मुझे कोई विजडम दें, बताएं साजिश किस तरह की जाती है। कहलें इसको विजडम बिल्कुल नहीं कहते हैं। ये तो प्लानिंग होती है। तो आपको साजिश करनी नहीं आती? नहीं, पता नहीं आती। कि क्या वजह है, आपने सीखी नहीं नहीं, और आपने अंदर था भी नहीं ये टैलेंट? नहीं, ये टैलेंट था ही नहीं। और 2 दफ़ा आप इस वक्त, पहले तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी रही हैं आप। नहीं, मैं कभी मिनिस्टर नहीं रही। आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जी पार्टी के जी। सेक्रेटरी इत्तलात हैं जी और वो रही हैं आपके क्या नाम है, शेरी रहमान शेरी साहब। रहमान। जी। आप 2 अच्छा, ख़वातीन क्या इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा होती हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन में रखा जाता है? आई डोंट नो वाई, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि इतनी बड़े लेवल की पार्टी अपने ये मेन स्ट्रीम ओहदे किसी औरत को दें, वरना कहीं और इसकी होता वजह नहीं। क्या, वही तो मेरे जहन में आया ना, इसकी वजह क्या है? परहैप्स औरतें मेहनत ज़्यादा करती हैं, या बातें सुनने में, बातें पकड़ने में, बातें पकड़ने में, बातें सुनने में, बातें बातें सुनने में। लिखने में, बातों को फैलाने में, बातें महसूस करने में, और बात में से बात निकालने में, हाँ, और बात पहुंचाने में। बात पहुंचाना नहीं, बात को फैलाना। नहीं, बात तो जब आप सुन के कहीं पहुंचाती तो होंगी। बात फैलाना। अब फैलाना मतलब पहुंचाना, फैलाना, चलो उसको फैलाना कहते हैं। जी 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 जी। बात फैलाना, डिसेमिनेशन। ये आप कर मतलब एक स्टार आपका क्या है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो 14 नवंबर। अपने अंदर रहता है, छेड़े तो अटैक करता है। नहीं, मैं अटैक नहीं करती हूँ। मैंने तो असम्बली में जब देखा है आपको अटैकिंग पोजीशन में ही देखा। आप गलत कह रहे हैं। नहीं, देखिए, जब आप किसी की तरफ से बात कर रहे हैं तो लिहाजा आपको एक एग्रेसिव स्टैंड लेना पड़ता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर आई एम नॉट अ वेरी जैसे आज मैं आपका बहुत हंसी है, मैं तो आपसे आते के साथ ही कहा, किसी ने आपसे कहा कोई बात, आपने उनको बीपर पर दिया, आपने उनको कहा किसी ने उकसाया होगा उनको ये बात कहने पे, और मुझे पता है मैं वहाँ थी नहीं, तो मैं कैसे इस बात को सुनूं? मैं थी नहीं तो कैसे सुनूं? थैंक यू वेरी मच। आपने बंद कर। नहीं, मैंने ये कहा कि आप कज बहसी ना करें। हाँ, वो ही करके आपने उनको बंद। हाँ, तो क्योंकि मतलब वो ये बार बार एक ही चीज़ पर वो चल रिपीट कर रही थी बार बार। वो इरिटेट कर रही थी बहुत। हाँ, तो आपने सवाल किया, उसका जवाब दें। जवाब लें, उसके बाद हमने डिसोन कर दिया, हमने मजम्मत कर दी, हमने शर्मिंदगी का इजहार कर दिया। व्हाट मोर? सालगिरह मनाती हैं बहुत खुशी से? नहीं नहीं, हैं? क्यों? बच्चे अगर कभी कर लें सो कर लें, वरना मुझे याद भी नहीं रहता। नहीं, वो शादी की सालगिरह? शादी की सालगिरह वो कौन सेलिब्रेट करता है? वो भी तो करते हैं, सब करते हैं। मैं नहीं करूँगा, मेरी तो बीवी कूटती है उमर भाई, इसलिए मैं तो करनी पड़ती है भाई। सब करते हैं। आप कितनी अच्छी हैं। अच्छा। कहती है वो कौन बनाता है? दिस इज नॉट एन इशू। कि डॉक्टर साहब का उस दिन ऑपरेशन निकला था, हार्ट सर्जरी। डॉक्टर साहब इज नॉट वेरी पर्टिकुलर ऑन दिस मैटर। वो कहते हैं भाई शादी कर ली, यही बड़ी बात हो गई। अब उस सानहे को याद भी करूं। अच्छा, बच्चे अपनी सालगिरह खूब, उनकी सालगिरह तो अटेंड करती होंगी, बच्चों की अरेंज करती हैं। हाँ हाँ, करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और बहुत शौक से। लेकिन अब चूंकि सारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको कोई दिलचस्पी नहीं रही है। वो अगर करेंगे तो अपने दोस्तों में करेंगे। हाँ, वो तो अलग ही पार्टियां होंगी। अम्मा का काम तो पैसे फराम करना होता है, बस, और कुछ नहीं है। अम्मा का काम है चेक दे दें। चेक दे दें। चेक ना करेंगे, ये चेक खर्च कहाँ हो? वेल सेड। ये ना खर्च, अम्मा का काम ये है। हाँ। अच्छा, गुस्से में बहुत जल्दी आ जाती है ओ बहुत। और मान भी जल्दी जाती है। हाँ,
जल्दी मान जाती जल्दी मान है। जाती हाँ, है ना जिद्दी नहीं है। इतनी जिद्दी नहीं है, नहीं, मतलब नहीं, मैंने कतई देखा भी, आप तो गुफ्तगू में अंदाजा लगाया, जरा सी बात करिए आप हंस पड़ती हैं खिलखिला हाँ, 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 बिल्कुल, तो ऐसे आदमी बहुत ज्यादा देर तक अपने आप को वो नहीं कर सकते। ओहो, बड़ा प्रॉब्लम था। मेरे ख़ानदान की बुज़ुर्ग ख़वातीन कहती थी ये इसको देखो हर चीज़ हंसी में उड़ा देती है। और जब मेरे मरहूम शौहर का इंतकाल हुआ तो दैट वाज अ क्राइसिस। तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि 10-15 दिन तो आदमी रोएगा ना। डेफिनेट। अच्छा, हुआ ये कि उसमें कुछ ऐसे लोग आ जाते थे, इतनी हिमाकत की हरकतें कर रहे होते थे, कहीं ना कहीं मेरी हंसी निकल जाती थी। तो मेरी बेचारी नंद कहती थी हाय वो आ गई थी या आ गया था और वो बोल रहा था और ये इस तरह देख रही थी और मुझे ये डर लग रहा था कहीं इसकी फुलझड़ी ना निकल जाए और हम फिर क्या कहेंगे लोगों को। ये एक प्रॉब्लम रहा। उसको कवर कर लेते, गम में हंस रही है बेचारी, जहन पे बहुत बुरा असर हुआ, गम में हंस रही है, अभी इंजेक्शन लगवा के लाए, हंसती रहती है हर वक्त। कवर कर, इसको कहते हैं कवर करें, इसको तो कवर करें, कह रहे बाबी बिजली के झटके दिमाग में, ये यकीन ही नहीं कर रही कि वो फौत हो गए। ये फिर इस तरह संभालते, होता कई जगह। एक हमारे मोहल्ले में खातून रहती थी, उनकी सास मरती नहीं थी और वो इतनी, मुझे आज तक याद है, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, बीना बाजी, हमारे बराबर में रहती थी। वो देखेंगी प्रोग्राम तो मुझे फ़ोन करेंगी। उनकी सास मरती नहीं थी और एक दिन वो मर गई, और जब नहीं मरी थी तो हमारे घर में कहती थी पता नहीं अम्मा कब मरेंगी, इन्हें मौत नहीं आ रही, दुनिया की अम्माएं मर रही हैं, हर एक के साथ मर गई। एक दिन वो मर गई तो मैंने देखा वो रो रही, अम्मा मैं कैसे रहूंगी, तो मेरी अच्छी निकल गई, मैं तो रोज यही सुनता था। तो मैं हंस पड़ा, तो वो मुझे कह लेंगे क्यों हंस रहे हो किसी के मारे, मैंने कहा क्यों आप गलत बात, अभी तो आप कल कह रहे, मैं तो छोटा था, मेरे मुंह से निकल गया। तो ये होता है। अच्छा, बहुत जल्दी मान जाती हैं, हंसी आपके दिमाग, मतलब यानी कि हंस पड़ती हैं। आई एम बेसिकली अ वेरी हैप्पी पर्सन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बच्चे माशाल्लाह आपके 4 हैं। अच्छे भाई, आप 1-2 मिनट इनके साथ में आपसे एक्सक्यूज कर भाई, एक्टिंग की इतनी तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, मैंने देखा यार तुम लोग इतनी अच्छी एक्टिंग करते, एक्टिंग में क्यों नहीं आते? एक्टर इतने चाहते हैं आप जैसी हाइट हो, आवाज़ आप जैसी हो, लुक आप जैसी हो, पर्सनालिटी हो, है कि नहीं? He's got a personality. बहुत अच्छी। भाई वो बड़ा सीरियस काम है, और अगर आप कमिटल नहीं है ना किसी भी काम के साथ तो वो 2 बोट्स में जाना नहीं चाहिए। मेरा एक अपना ऑफिस है दैट आई रन फॉर अ लिविंग। एक्टिंग का जवाब दे देता हूँ मैं। सैयद नूर साहब की फिल्म मजाजन साइन करके अंगूठा लगा के बेसिकली कराची आया, फिर मैं यहाँ से उसके फ़ोटोशूट के लिए जा रहा था, मुझे एयरपोर्ट पे पैनिक अटैक हुआ और मैं खौफ के मारे दुबई की फ़्लाइट से दुबई निकल गया था। You miss it. पाकिस्तान को एक अच्छा हीरो मिल जाता है। बहुत अच्छा हीरो मिल जाता है, और बड़े अरसे बाद। आई रिग्रेट दैट, बट आपकी पता है क्या हाइट आपकी जो, देखिए पता क्या मसला क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे हीरो हैं, बहुत अच्छे अच्छे हीरो आए, लेकिन कुछ लोग अपनी अपनी बात, वो सारी चीज़ें एक आदमी में नहीं होती जो चाहिए होती है, स्क्रीन की जो रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये नॉट बिकॉज शी इज सिटिंग हियर, आई हैव सम पॉलिटिकल मोटिवेशंस। तो मेरा ये है कि अल्लाह ताला ने अगर कोई काम लेना तो मुल्क के लिए ले ले, उसके लिए वो मैं लगा हुआ काम करता जा रहा हूँ। तो भाई सीधे आर्मी में चले जाओ ना। नहीं लोग वहाँ पे इस अब बहुत लेट हो गया ना, अब मुझे अगर हवालदार ही बनना था तो हर एज का आदमी ले रहे हैं वो लोग। मैं वो कंप्लीट कर लूँ उसमें, मैं करवा देता हूँ, मुझे करवा दे, लेकिन हवालदार नहीं। हवालदार से नहीं, मैं अच्छी खासी पोस्ट। आपने हमायूं का रंगरूट लिखवाया था इसलिए मैं डरता हूँ। नहीं, आप कसम से आप पुलिस में आ जाएं, कुछ काम करें कौम। मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं, बट मैं कुछ ना कुछ लगा हुआ। अच्छा, एक्टिंग का तो आपने जवाब दे दिया, बिजनेस आप माशाल्लाह कर रहे हैं, और शो बिजनेस से आप किसी ना किसी तरीके से आपकी रेलेवेंट हैं। जो चैलेंज काम जो वो मुझे इसमें भी प्राइस इज राइट में भी ऐसे आया था कि मेरे से पहले वो कैसे फारूक साहब ने कहा कि 50 लोगों का ऑडिशन हुआ, कोई गोरे को पसंद ही नहीं आ रहा, तो मैंने कहा ये तो गलत बात है, हाउ कैन यू नो क्वेश्चन आवर इंटेग्रिटी कि हमारा आर्टिस्ट कोई नहीं है। तो वो बाद में मुझे पता चला कि मैं लपेटा गया था उसमें, लेकिन ये है कि वो चैलेंज आप अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं उमर भाई तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दिल से कह रहा हूँ, और मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा, आप मेरे शो में बैठे हुए, आप शो बहुत ही दिल से करते हो। और आपको एक बात मैं बता दूं, आज बहुत ये टिप भी है, एक बड़े भाई की हैसियत से भी, एक सीनियर। आप मेरे से 5 साल छोटे थे, आपने शुरू में बताया। नहीं, वो मेरा सियासी बयान था। अब आप सुन लीजिए, बात यह है कि आप मेरे छोटे भाई हो, लेकिन मैं एक सीनियर की हैसियत से बता रहा हूँ कि जो आदमी प्रोग्राम का टेम्पो समझ जाए ना,
आपका जो प्रोग्राम है ना वो है ही जोश दिला देने वाला, टेम्पो बनाने वाला, कि अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो, दे रहे हो, तो वो आपके अंदर वो स्टाइल होना चाहिए, और वो स्टाइल आपके अंदर मौजूद है। Thank you. और आप No उसको doubt. बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, गुड कर रहे हो। Thank Thank you you. very much. बहुत अच्छा। और मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा, मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ आपका। और हमने गुफ्तगू में क़तन ये कोशिश नहीं की कि हम कोई बहुत ज़्यादा सियासी बातें करें, और मुझे आती नहीं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और ना मुझ में इतनी अकल है कि मैं सियासत करूं। अगर मेरे में कोई इतनी अकल होती तो 5वीं फ़ोटो मेरी होती। लेकिन ये 4 तस्वीरों वाले भी और जितने भी हमारे मुल्क के लीडर हैं, अल्लाह ताला इन सबको कौम की भलाई करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला That's the positive approach that we need. पॉजिटिव अप्रोच हमारी आ जाए, हमारे लीडर, हमारी आवाम में भी ये चीज़ आ जाए, ये सलीका आ जाए कि वो अपना अच्छा और बुरा पहचाने। और आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो आपका वोट है, उसका इस्तेमाल करना सीख लीजिए, आप सारी ज़िंदगी परेशान नहीं रहेंगे। ये नुस्खा है, बहुत कारआमद है। फौजी बाब जी, मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है आपका। आप इतनी मसरूफ़ हैं, आपने इतनी जगह जवाब देने होते हैं, और इतने लोग इस वक्त मुंह खोले आपका इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप आएँ और वो आपसे सवाल करें। और मेरा तो आपके लिए मुंह खोल के यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कौम और मुल्क के लिए अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आप तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आवरी का मैं अपने इदारे के अपनी तरफ से इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा। तशरीफ़ आप बैठे रहें, आपके सामने खड़े होने में ज़रा थोड़ा सा मसला है। थैंक यू।